पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह के आरोप के बाद बोले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक। छतरपुर में 14 सितंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री मानवेंद्र सिंह और भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला महामंत्री लाल दीवान अहिरवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीरेंद्र कुमार खटीक पर कई आरोप लगाए थे, जिसका जवाब आज केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने दामोह दौरे पर दिया। आज केंद्रीय मंत्री दामोह पहुंचे और जिला भाजपा कार्यालय में सदस्यता अभियान में शामिल हुए। जब मीडिया ने उनसे पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह द्वारा लगाए गए आरोप पर सवाल किया तो उन्होंने मानवेंद्र सिंह के बयान पर कहा कि आरोप लगाने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन मैं आरोप लगाने वाले से पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ एक आरोप सिद्ध करके तो दिखा दे। मैं हर तरह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। वह राजनीति में स्वयं के लिए आए हैं, पहले वह भाजपा की विचारधारा को तो समझ ले। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ा ही नहीं है। वह जहां चाहे हमसे इस बारे में चर्चा करना चाहे, मैं वह चर्चा करने के लिए तैयार हूं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके पूरे खानदान को चुनौती देता हूं कि वो एक आरोप सिद्ध करके दिखा दे। मुझ पर आरोप लगाकर बर्रे के छत्ते पर हाथ डाला है, अब तैयार रहें। दमोह में क्या हो गया था भाई? दमोह में क्या हुआ? दमोह में क्या हुआ? दमोह में सदस्यता अभियान की TDRC का निरीक्षण हुआ, सीनियर सिटीजन का निरीक्षण हुआ, तालाब की सफाई हुई। मानवेंद्र सिंह क्यों आपका विरोध कर रहे हैं, क्या वजह? अब ये तो आप ही लोग जानो, उनसे पूछो जाके मतलब कौन किसका क्यों विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आपने अपराधियों को सांसद प्रतिनिधि बना दिया। तथरी छोड़कर घी पीने वालों को कोई भी तो जाने शब्दों को नाप तोल कर जो है प्रयोग करना चाहिए। पार्टी की जो गाइडलाइन है जिलाध्यक्ष से नहीं पूछा गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है, ऐसा कुछ? अब मुझे तो पता ऐसा नहीं तो नहीं है। खनिज अधिकारी को जिला पंचायत में आपने फटकार लगाई थी, उसके बाद से वो नाराज चल रहे हो। ये तो शोध का विषय है, आप लोग इस संबंध में ज़्यादा मतलब क्या जिले भर के 5 विधायक इसमें शामिल नहीं हुए, क्या वो भी नाराज हैं? सदस्यता की टोली में गिनती के लोग हैं, ये जिले की बैठक नहीं है। इसमें कोई भी विधायक शामिल नहीं, छतरपुर विधायक भी नहीं आए हुए। कोई भी नहीं। ये सदस्यता की टोली, सदस्यता का काम अलग है, संगठन का काम अलग होता है, जनप्रतिनिधियों का काम अलग होता है, दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। तो ये हमारे सदस्यता अभियान की टोली की बैठक है। मानवेंद्र सिंह का कहना है कि आप महाराजपुर विधायक के खिलाफ में मतलब जो उनके काम चलते हैं उसमें अड़ंगा डालते हैं, इसलिए उन्होंने विरोध किया है। मैं तो भैया सीधा साधा व्यक्ति हूँ, सीधी सादी राजनीति करना जानता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँ, कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं होने दूंगा। मुझे अपने प्राणों की बाजी भी लगाने पड़ेगी तो मैं कार्यकर्ताओं को जो है ना, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह का नुकसान ना मैंने होने दिया है, ना मैं होने दूंगा। बीना की घटना इस बात की प्रत्यक्ष गवाह है कि जब अवसर आया है तो मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाई और 2 दिन तक मैं बेहोश रहा, मेरे पूरा शरीर रक्त रंजित हुआ। मैंने जनता को इतनी सी खरोच नहीं आने दी। तो मैं ना अपने लिए राजनीति करता था, ना करता हूँ, ना करूँगा। कार्यकर्ता हमारे संगठन की पूंजी है। आपसे उन्होंने बात की है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली? हमको तो पता भी नहीं मैंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। उन्होंने कहा है मंत्री जी, जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध किया है उन्हीं को सांसद प्रतिनिधि बनाया गया। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता हमसे भी पहले थे, उनसे भी पहले थे, और आयातित लोग अगर मतलब कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे, जिनका स्वयं का जो है ना कि वो कितना उनको समय कितना हुआ, ऐसे व्यक्ति अगर कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे तो हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारा कार्यकर्ता पीढ़ियों से पार्टी का काम करता चला आ रहा है, कर रहा है और करेगा, और उसके प्रति कहीं जरा से भी अन्याय होगा तो उस अन्याय के विरुद्ध चाहे हमें शासन से बात करना पड़े, चाहे किसी अन्य व्यक्ति से, हम कार्यकर्ता का अन्याय नहीं होने देंगे। PM में शिकायत करें, संगठन में शिकायत करें, ये तो अच्छी बात है। वहाँ बात जाएगी तो फिर तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। एक आरोप उन्होंने लगाया कि कई सांसद प्रतिनिधि ऐसे हैं जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर तमाम केस हैं, ऐसे क्यों आपने बना? देखिए, ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपराधी हैं, तो इसको देखने का विषय जो है ना वो कानून का है। पार्टी का कार्यकर्ता जो बरसों से पार्टी का काम करता चला आ रहा है, वो कल तक अपराधी नहीं था और आज अचानक जो है ना अपराधी हो गया। समाज के काम करने के लिए, जनता के काम करने के लिए हर प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि बनाता है और वो प्रतिनिधि बनाने के लिए उसकी स्वतंत्रता होती है। कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि प्रतिनिधि बनाने से उनके काम में खलल होगा, दखलंदाजी होगी, तो ये लोगों का व्यक्तिगत सोच हो सकता है,
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस व्यवस्था से जहां हम कार्यकर्ताओं की ज़्यादा प्रभावी ढंग से मदद कर सकेंगे, वहीं लोगों के काम में भी और भी ज़्यादा व्यवहारिक ढंग से मदद कर सकेंगे। पटवारी को आपकी शिकायत करेंगे। मानवेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी तक आपकी शिकायत करेंगे। मुझसे पूछा जाएगा, मैं बताऊंगा। उनका ये मैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें निकल के आएंगी। उनका ये कहना है कुछ बता दीजिए ना, क्या विधायक का कारण क्या है, क्यों विरोध किया है? जो विधायक करने आरोप लगाने वालों के लिए तो किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन आरोप लगाने वालों को मैं ये चुनौती देता हूँ कि वो अपना, मेरे समान जैसे मैं खुलेआम कहता हूँ, कोई एक आरोप सिद्ध करके तो बता दे, तो मैं हर तरह की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। मैं आरोप लगाने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि वो राजनीति में स्वयं के लिए आए हैं। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नहीं पढ़ा, उन्होंने एकात्म मानववाद को नहीं पढ़ा। हम तो उनके परिवार से जिस चौराहे पे कहें हम उस पर हम चर्चा करने को, संवाद करने को तैयार हैं। आइए, पहले आप एकात्म मानववाद को समझिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समझिए कि जिस पूंजीवाद और साम्यवाद के विरुद्ध उन्होंने एकात्म मानववाद की कल्पना की थी, और एक पन्ने का बहस तो हमसे कर लें, फिर उसके बाद आरोप लगाएं। हमारा तो जीवन जो है ना, वो खुली किताब है। 29 वर्ष हो गए, 29 वर्षों में 4 बार मैं सागर से रहा, चौथी बार वहाँ से। एक व्यक्ति को तकलीफ केवल इस कारण से हो रही है कि वहाँ पर जो अवैध कारोबार चल रहे हैं, उन अवैध कारोबारों के लिए मैंने प्रशासन को स्ट्रिक्टली, जब मैंने रोकने का जब प्रशासन को आदेश दिए, उससे बिल बिलाकर तड़फड़ा कर जो है ना, ये इस तरह के अनर्गल आरोप लगाया जाता है। तो एक व्यक्ति को नहीं, तो मैं तो पूरे ख़ानदान को चुनौती देता हूँ, पूरे ख़ानदान को, कि पूरा ख़ानदान और उनके जितने रिश्तेदार हैं एक आरोप सिद्ध करके बता दें। और इसके बाद अब छेड़ा है, बर्रैया के छत्ते में हाथ डाला है, तो फिर आरोप लगाने वालों को फिर उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री है मानवेंद्र सिंह, बर्रैया के छत्ते में हाथ डाला है तो उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। आयातित लोग, मैंने जैसा कि बताया, जो हमारी विचारधारा से ही नहीं थे, वो आज उन परिवार के सदस्यों को मतलब सिखाएंगे कि राजनीतिक जीवन कैसा होना चाहिए, सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए। स्वयं का जीवन देखें, उसके बाद दूसरों को नसीहत देने के लिए आगे आएँ। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन, और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।